जीतना मेरी आदत नहीं, मेरी फितरत है, और जो मेरी फितरत के खिलाफ जाए उसे मैं मिट्टी में मिलाना अच्छे से जानती हूँ। तुम मसालों के रंग बदलने की बात करती हो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का रंग बदलने आई हूँ। अंधेरा होने वाला है पारो, सिर्फ इस किचन में नहीं, तुम्हारे आने वाले हर दिन में। आज बिजली जाएगी, कल तुम्हारी इज्जत। मेरे रास्ते में आने वाले अक्सर राख हो जाते हैं। तुम तो अभी नया नया खिलने की कोशिश कर रहे हो। 20 किलो मसाले तो क्या, तुम एक चुटकी भर सुकून के लिए तरस जाओगी। मुझे चैलेंज देना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि नलिनी कभी हारती नहीं है, वो बस अगली चाल का इंतजार करती है। अरे मरे मैया, बिजली कैसे चली गई? जीजी, बिजली का बिल तो भरे थे ना? मतलब मसाले कैसे पिसेंगे? माँ, हम देखते हैं। हाँ, देख क्या? अब बिना लाइट के पार्वती इतने सारे मसाले कैसे पीसेगी? उप्स, देव का नया बिजनेस तो शुरू होने से पहले ही ठप हो गया। अब आएगा मजा। घर की इज्जत बचाने के लिए देव और उसके घर वालों को मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। जिन देव बाबू की दीवानी होने का दावा करती हो, उन्हीं की जिंदगी बर्बाद करने की साजिशें कर रही हो। हमें तो लगता था कि तुम उनसे प्यार करती हो, पर नहीं, तुम्हें कोई प्यार व्यार नहीं है उनसे, सिर्फ जिद है उन्हें पाने की। हाँ है जिद, तो क्योंकि प्यार करती हूँ मैं उससे, क्योंकि प्यार करती हूँ मैं उससे, और देव को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ऐसे सोचना तो तुम्हें चाहिए कि उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार है कौन? तुम। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। चली जाओ उसकी जिंदगी से, उसकी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आएंगी। खुशियां तो हमारे पति की जिंदगी में लौटेंगी, पर हमारे नहीं, तुम्हारे जाने से। पहले तो खुद हम मिलाना चाहते थे तुम्हें, पर जब से तुम्हारा ये असली चेहरा हमने देखा है ना, हमने खुद कसम खा ली है कि तुम्हारे जैसे काले साये को हम देव बाबू की जिंदगी से हटा कर रहेंगे। और तब तुम भी देखोगी, उन्हें बचाने के लिए हम भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। देव, कुछ पता चला लाइट क्यों गई है? हाँ माँ, जस्ट चेक किया अभी। जो मेन स्विच बोर्ड है वो चल गया। हमने कंप्लेंट भी कर दी है, लेकिन सुबह से पहले ठीक नहीं हो पाएगा। देव, परेशान मत हो बेटा, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। माँ, हमें ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करे क्या ना करे। तो बिजली नहीं है, पता नहीं इतने सारे मसाले कैसे पीसेंगे। अगर कल टाइम पर ये सारे सैंपल्स नहीं पहुंचे तो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। फिर सिन्हा अंकल तो हमारा घर नीलाम करवा के छोड़ेंगे। ये सब उस पार्वती की वजह से ही हो रहा है बेटा। उसके पैर इतने अशुभ हैं कि जब से इस घर में आई है, कुछ न कुछ न कुछ न कुछ लगा हुआ है बस। आइए।
जाइए दूसरा लेकर आए। हम आपको ऐसे हाने थोड़ी दे सकते हैं। पुराने जमाने में बिजली नहीं हुआ करती थी, तब औरतें इसी में तो मसाले पीसती थी, हंसते हुए गाते हुए। हमें भी आते हैं इसमें मसाले पीसने बचपन से। नए जमाने में हम पुरानी चीजों की तो ताकत को ही भूल गए। अच्छा हुआ इसे हमने ना स्टोर रूम में देख लिया था, इसलिए हम झट से ले आए। और आपको पता है, ओखली में पीसे हुए मसालों का स्वाद मिक्सर में पीसे हुए मसालों के स्वाद से कई गुना ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, पर पारो तुम अकेले 20 किलो मसाले कैसे पीसोगी? हम अकेले थोड़ी पीसेंगे, काकी है ना, ये हमारी मदद करे। अरे हम भी तो हैं, एक से भले दो, दो से भले तीन। ठीक है, फिर हम मसाले लेकर आते हैं। एक मिनट रुको। ये पुरानी चीज़ें हैं, शुभ काम में इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो हम चाहते हैं कि इनका इस्तेमाल करने से पहले एक बार इनको पूछा जाए। धूप लगा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। जी। शुरू कर सकते हैं। माँ जी, आप घर की बड़ी हैं, तो पहले मसाले आप ही पीसे। आप भी शुरुआत कीजिए। मिर्ची लग गई का? ये लीजिए, आप इस मिर्ची की डंठल निकालिए। लाइट जाने के बावजूद भी इन लोगों का काम नहीं रुका। कोई बात नहीं, मसाले ही खराब कर दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे इन लोगों का सैंपल रेडी होता है। पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।